हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम इस वीडियो से सीखना चाह रहे हैं। जैसे आपके सामने एक्सेल है, जैसे ही आप काउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे आप काउंट पे क्लिक करोगे बटन पे, तो जितने भी बोल्ड है A1 से लेके A6 तक बोल्ड जो वैल्यूज़ है उनका काउंट यहाँ पर आना चाहिए। ये VBA की मदद से हम करेंगे। आइए ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक सीट इंसर्ट कर देता हूँ और यहीं का डेटा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी एंड कंट्रोल V पेस्ट कर देना कीबोर्ड से, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि जो D1 में है एक VBA के द्वारा जो बोल्ड वैल्यूज है उनका काउंट यहाँ पर आना चाहिए। मान लीजिए इसको भी मैं बोल्ड करता हूँ, होम पे जाता हूँ, इसको मैं बोल्ड करता हूँ, तो D1 में यहाँ पर 3 लिखा हुआ आना चाहिए। देख सकते हैं आप, इसको मैं जरा सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोल्ड, यहाँ पर 3 लिखा हुआ आना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने इसको अनबोल्ड किया तो यहाँ पर भी 2 लिखा आना चाहिए। वो आप कैसे करोगे? तो आइए चलते हैं उसके लिए VBA विंडो में। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Alt+F11, या तो मेनू से आप डेवलपर टैब देखोगे। डेवलपर टैब से सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आपको विजुअल बेसिक की विंडो दिख रहा है, यहाँ पर बटन, यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगा। आप डेवलपर टैब को कैसे इनेबल किया जाता है, आप आई बटन है ऊपर, उस पर क्लिक कर सकते हैं और मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ विजुअल बेसिक पे। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो विजुअल बेसिक की विंडो मेरे पास ओपन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ। जनरल पे एडिटर 12 कर देता हूँ। अब आपको दिखेगा, ठीक है, फॉन्ट साइज। अब मान उसके लिए आपको टाइप करना होगा सब। कोई भी मैक्रो आप जब लिखते हो तो सब से स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिक एंड सब आ जाता है मैक्रो का नाम, ठीक है। काउंट बोल्ड वैल्यूज। जैसे ही मैं इंटर मारता हूं तो देखिए एंड सब ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको बोल्ड काउंट करना है, यानी कि एक मैक्रो इसमें बनाना है। जैसे ही आप कोई बटन में उससे असाइन कर दीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो बोल्ड वैल्यूज जितनी भी होंगी उस रेंज में वो आपके सामने आनी चाहिए। कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। अब यहां पर मेरी रेंज है। अब रेंज में देखो A1 से लेके A6 तक डेटा है मेरे पास। आपके पास मल्टीपल काफी डेटा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लूपिंग प्रोसेस काम करेंगे, ठीक है। तो हर सेल में जाना है। पहले मैं डिक्लेयर करता हूं सेल एज रेंज। आपको दिख रहा होगा, रेंज में इसको डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। अब डिम माई रेंज, ये मेरी रेंज है, एज, इसको भी रेंज में डिक्लेयर कर देता हूं मैं, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप माई रेंज लिखते हो रेंज में, तो एक हमें सेट करना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसको हमें डिफाइन करना होगा। तो मैं डिफाइन कर देता हूं, ऑब्जेक्ट बना देता हूं, सेट माई रेंज इज इक्वल टू रेंज A1 से डेटा है A6 तक। आपने लिख दिया। मैं यहां पर देखिए, यहां पर क्या रहा था, यहां पर मैंने कोटेशन क्लोज नहीं किया था, क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब अगर आप इस कोड को रन करते हैं तो जो माई रेंज है, माई रेंज का ऑब्जेक्ट आपने बना दिया है, सेट कर दिया है कि कंप्लीट A1 से लेके A6 तक ये माई रेंज में स्टोर होगी, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए जैसे ही मैं माई रेंज लिखूंगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, उसकी कुछ एक्शंस आ जाएंगे। अब मान लीजिए एड्रेस अब मुझे जानना है, ठीक है। मैसेज बॉक्स लिख देता हूँ इसके लिए देखने के लिए, ठीक है। इसको मैं F8 करके रन करता हूँ। और जैसे ही आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा, जो आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। आप यहाँ देख सकते हैं A1 से लेके A6 तक आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, इसलिए यहाँ पर A1 to A6 आ रहा है। आ गया ना, A1 से लेके A6 तक, ठीक है। जो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, जो आप यहाँ पर सेट करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे माई रेंज का, वो यहाँ पर आपको एड्रेस उसका दिखाता रहे। अब मान लीजिए अगर आप इसको A8 कर देते हैं तो क्या आना चाहिए, इसको मैं रिसेट करता हूँ, दोबारा से चलाता हूँ, F8
F8, ये देखिए A1 से लेके A8, ठीक है। अब हमारा इस बार डेटा है हमारे पास A6 तक है, तो इसको दोबारा से वापस A6 कर दीजिए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होगा कोई भी अगर कोडिंग को हमें कमेंट करना है, सबसे पहले सेमीकोलन आप लगा दीजिएगा, सेमीकोलन सिंगल कोड लगा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब हमने माई रेंज भी सेट कर दिया। अब हमने लूपिंग प्रोसेस चलानी है। फॉर ईच सेल, ये देखिए आपने सेल इसीलिए डिफाइन किया है, डिफाइन किया है। अब लूपिंग प्रोसेस हम यहाँ पर चला रहे हैं। फॉर ईच सेल इन माई रेंज, माई रेंज आपने बता रखी है कि A1 से लेके A6 तक आपने इसको पहले से सेट कर दिया, ठीक है। लूपिंग को मैं क्लोज कर देता हूं। लूपिंग को आप हमेशा क्लोज करोगे नेक्स्ट से, ठीक है। मैं नाम भी लिख देता हूं नेक्स्ट सेल, इसको मैं क्लोज करता हूं। अब यहां पर हमें एक और कंडीशन लगानी होगी। क्या लगानी होगी? इफ सेल डॉट, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हो काफी एक्शंस, काफी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई। मुझे फॉन्ट से मतलब है, FO, ये देखिए फॉन्ट आ गया ना, फॉन्ट, ठीक है। ये अब इसमें एक और मैं डॉट लगाता हूं। अब यहां पर काफी सारे प्रॉपर्टीज आ गई है। BOLD, बोल्ड में काउंट करना है, बोल्ड भी आ रहा है। अब बोल्ड जैसे ही मैं यहाँ ट्रू लिखूंगा, इसका मतलब है जहां जहां बोल्ड होगा इस रेंज में वहां पर हमें दिखाएगा। अगर ट्रू है, बोल्ड है, तो क्या होना चाहिए? एंड इफ को भी मैं पहले क्लोज कर देता हूं। क्या होना चाहिए? देखिए आप यहां पर देख सकते हैं। उसके लिए एक स्टोर बना दो आप पहले, एक तरीके से स्टोर मैं यहां पर ले लेता हूं। स्टोर इज इक्वल टू स्टोर +1। तो जहां जहां इस रेंज में जहां जहां पर बोल्ड होगा वो एक एक करके इनको स्टोर करता जाएगा, ठीक है। और एल्स तो कुछ नहीं, और एंड इफ कर दीजिएगा। इसको मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है। अब देखिए आपके सामने मैं F8 प्रेस करता हूं। F8, अब यहां पर क्या एरर मैसेज आ रहा है? देखो, कंपाइलर एरर वेरिएबल नॉट डिफाइंड। आपने जो स्टोर, VBA कह रहा है कि आपने जो स्टोर यहां पर डिफाइन लिखा हुआ है उसको तो आपने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया। तो चलो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। स्टोर, अब यहां पर स्टोरेज आपको मालूम है नंबर वैल्यू में होगी, तो स्टोर को भी मैं डिफाइन कर लेता हूं ऊपर। डिम स्टोर एस, डेटा टाइप में इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं F8 करके देखता हूं। F8 अब सही दिखा रहा है। रेंज मैंने सेट कर दी है A1 से लेके A6 तक, आप देखते रहना। अब ये कहता है कि हमने यहाँ पर लूपिंग लगाई है। हर सेल में जाओ, जो मैंने यहाँ पर माई रेंज सेट की है वहां पर जाओ और देखिए पहला सेल क्या है? फॉल्स, ट्रू नहीं है, तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट एंड इफ। अब ये दोबारा से लूपिंग में जाएगा। नेक्स्ट सेल क्या है? ट्रू। वो ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बोल्ड है, आप देख सकते हो A2 में बोल्ड है। बोल्ड जैसे ट्रू, ये 0 वैल्यू स्टोर अभी, और यहाँ पर भी 0 + 1, तो उसका काउंट हो जाएगा 1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टोर का यूज किया हुआ है ताकि ये स्टोर करता जाएगा वहां पर, ठीक है। जैसे मैं F8 दोबारा प्रेस करता हूँ, ये एंड इफ आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट बोलेगा फॉल्स है। आप देख सकते हो स्टोर की वैल्यू 1 है क्योंकि इसने 1 + 1। अब नेक्स्ट बार जब भी हमारे पास कोई बोल्ड कैरेक्टर अगर आता है, कहीं सेल में पाया जाता है, तो आपको वो स्टोर कर देगा 1 + 1, ठीक है। फिलहाल के लिए 1 ही रहेगा। क्या ये बोल्ड है? नहीं है, ये एंड इफ, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, क्या ये बोल्ड है? फॉल्स है, नहीं है, एंड इफ। नेक्स्ट पे जाओ, नहीं है। क्या ये बोल्ड है? ट्रू दिखा रहा है। ये देखिए लास्ट में A6 बोल्ड है, ठीक है जी, सही है, यानी कि सही है। तो स्टोर में 1 ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी है। 1 + 1 कितना हो गया? 2। ये कि स्टोर की वैल्यू 2 हो गई, 1 अब 2 हो गई। अब जो इसको नेक्स्ट मिलेगा बोल्ड, लेकिन हमने तो रेंज जो सेट कर रखी A1 से लेके A6 तक, अब ये यहाँ क्लोज कर देगा, ठीक है, एंड इफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो आपने रेंज सेट कर दी है।
आपने बोल्ड कैरेक्टर भी देख लिया है। अब आपको रिजल्ट जो चाहिए वो आपको रेंज D1 में चाहिए। वो आप कैसे करोगे? देखो, जब लूपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मैं एक्सेल में जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जब लूपिंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो आप सिंपल लिखोगे यहाँ पर रेंज D1 उनकी वैल्यू आनी चाहिए। अब आपने स्टोर में कितनी वैल्यू होगी आपकी 2, क्योंकि आपने स्टोर कर रखा है उसको। यहां लिखिएगा सिंपल स्टोर। अब क्या होगा? F8 क्या बोल्ड है? नहीं है। एंड इफ नेक्स्ट में जाओ, क्या ये बोल्ड है? बिल्कुल है। देखिएगा अभी 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मैं जल्दी करता हूँ। ये देखिए आ गया 1 + 1 2 हो गया। अब देखो D1 में हमारे पास वो वैल्यू होनी चाहिए जो स्टोर की वैल्यू है। स्टोर की वैल्यू ऊपर तो हमने यहाँ पर 2 बता रहा है, तो वहां पर क्या 2 आना चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं। रेंज D1 में स्टोर नहीं आ रहा है। अभी चेक करते हैं, इसको दोबारा से एक बार रन करके देखते हैं। F5 स्टोर की वैल्यू नहीं आ रहा है। एक बार चेक करते हैं, एक बार दोबारा से रीड करते हैं हम कोड को। ठीक है, हमने सेल माई रेंज ही ले लिया। माई रेंज आप देख सकते हैं, स्टोर को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, स्टोर +1 ठीक है। रेंज D1 में स्टोर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो। चेक करते हैं दोबारा से कोड, हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। कहाँ पर गलती हो सकती है? माई रेंज को आपने सेट कर दिया। ठीक है। स्टोर में D1 में वैल्यू दे दी। चेक कीजिए, मैं चेक करता हूँ, ये बिल्कुल कोड ठीक है। तो गलती कहाँ पर है? अब हाँ, यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमने जो ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सीट में लिखा हुआ है। इसके लिए नया इंसर्ट में मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ तो ये सीट में दिखाएगा। ये देखो सीट 1 की कोडिंग दी है। अब आपने मॉड्यूल में देना है, तो उसके लिए मॉड्यूल पे जाइए। आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए किसी भी मॉड्यूल में। ठीक है, कहीं पर भी, या आप सबसे ऊपर मेनू बार है, यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने सीट 1 पे लिखा था, इसको मैं कट कर देता हूँ। कट, मॉड्यूल 2 पे आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आइए अब रन करके देखते हैं। F8 अब आना चाहिए। चेक करते हैं, मॉड्यूल चेक करते हैं, नहीं है। इसको मैं देखिए आ गया ना आपके सामने 2, तो ये हमने मॉड्यूल में टाइप करना था। ठीक है, और अब मान लीजिए एक्सेल फाइल्स को ज़रा मैं छोटा कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मान लीजिए एक और वैल्यू मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसको मैं F5 से रन करता हूँ। ये देखिए 3 आ गया। 3 बोल्ड, पहला बोल्ड, दूसरा बोल्ड और तीसरा बोल्ड। ठीक है, जल्द से मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ। शेप में ये वाला बटन लेता हूँ। इस बटन को माइक्रो को असाइन करता हूँ। ये हमने किया था। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो देखिए D1 में 4 आ गया। 4 इसलिए आ गया क्योंकि 4 बोल्ड है इस वैल्यूज़ में। आप देख सकते हैं, देखिए ये कमांड लिखी थी हमने, बिल्कुल लिखी थी। तो आपने इस वीडियो से सीखा होगा कि रेंज हम डिफाइन करते हैं, रेंज हमने सेट कर दी है। उस रेंज में जितने भी बोल्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको ईजिली आप VBA के थ्रू वो उनका काउंट ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।